This is Imara and this is my show Pure History। आज का शो शुरू करने से पहले आज फिर मैं एक शेर कहना चाहूँगी, मुलाहिज़ा फरमाइए प्लीज़। वफ़ा और जफ़ा में है क्या फ़र्क होता, वफ़ा और जफ़ा में है क्या फ़र्क होता, मोहब्बत जो करती तो मालूम होता। नफ़रत को हद से इंतहा कर दी हमने, मोहब्बत जो करती तो क्या हश्र होता। आज का शो मैं शुरू करने जा रही हूँ। ये शो ये बताने जा रहा है कि सुपर पावर जो कंट्रियाँ होती हैं वो क्या होती है, वो कैसी होनी चाहिए। सुपर पावर का मतलब क्या होता है, ये मुझे 600 BC में किसी एक एम्पायर के बादशाह ने समझाया था कि सुपर पावर कंट्रियाँ कैसी होती हैं। यानी अगर वो सुपर पावर है तो उसको कैसा होना चाहिए, दूसरी कंट्रियों को दबाना नहीं चाहिए, उसे हर तरीक़े से एक अच्छा शासक बनना चाहिए। जैसे साइरस द ग्रेट के बारे में बात करने जा रही हूँ। साइरस द ग्रेट, इन लोगों को शायद नहीं मालूम है इनके बारे में कि अलेक्जेंडर से पहले इंडिया में सबसे पहले इन्होंने यही आए थे। यानी सबसे पहले जो इंडिया में कोई बाहर कंट्री के लोग आए थे वो साइरस द ग्रेट आए थे। इनको भी साइरस द ग्रेट कहा जाता है। तो इसलिए उस वक्त इनकी ये बॉर्न हुए थे, इनकी पैदाइश 600 BC की है। 600 से 570 BC के बीच की बात है। BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा, प्रॉफिट ईसा के पैदा होने से 600 साल पहले। तो मैं इनका एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगी, प्लीज़ ज़रा ध्यान से आप लोग सुने। यू कैन नॉट बी बरीड इन ऑब्सक्योरिटी, you are exposed upon a grand theater to the view of the world. If your actions are upright and benevolent, be assured they will augment your power and happiness. Cyrus the Great। यानी इतने 1000 साल पहले इन्होंने ह्यूमन राइट की बात की थी कि यानी कि इंसान का जो हक़ है और जो अधिकार है वो कैसा होना चाहिए। ये साइरस द ग्रेट जो है ये पर्शियन एम्पायर यानी अखेमेनियन पर्शियन एम्पायर के किंग थे, बहुत बड़े। पर्शियन यानी आज का ईरान, ईरान को पर्शिया कहा जाता है, और आज का इराक़ जिसे पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था, एंड बेबीलोन यानी आज का बगदाद। तो ये कहानी वहाँ की है साइरस द ग्रेट की, जो एक बहुत बड़े किंग थे। और इनकी जो सत्ता थी, यानी दुनिया का ये पहले सुपर पावर थे। दुनिया के ये पहली सुपर पावर कंट्री थी जिन्होंने 3 कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा करके रखा था, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। यानी दुनिया की ये पहले सुपर पावर कंट्री थी जिन्होंने इतनी जगहों पर कब्ज़ा करके रखा था और इनका शासन था, इतना बड़ा साम्राज्य था ये। तो साइरस द ग्रेट जो है ये हमेशा ह्यूमन राइट की बातें करते थे कि मानव अधिकार क्या है, सबको कैसे अधिकार मिलने चाहिए। इतने बड़े बादशाह थे और इन्होंने कभी भी किसी के, और ख़ासकर यहूदी जिसको पूरी दुनिया ने मारा, हर जगह से उन्हें तकलीफ़ दी गई, इन्होंने यहूदियों के लिए बहुत कुछ किया और उनको बहुत सपोर्ट किया। जहाँ भी इनका कब्ज़ा था इन्होंने कभी उनके साथ गलत सलूक नहीं किया, बल्कि उनको सपोर्ट किया और उनके भी अधिकार दिए। जबकि अभी हाल तक हिटलर ने लाखों यहूदियों को जान से मार दिया था जिंदा। तो ये शो बनाने का मेरा मतलब ये है कि ये जो साइरस है इनका ज़िक्र बाइबल में भी है। जो ओरिजिनल जो हिब्रू लैंग्वेज है बाइबल का, उनके अंदर इनका ज़िक्र है कि इनको मसीहा के रूप में लिखा गया है। उसके अलावा कुरान शरीफ यानी मुस्लिम का जो होली बुक है कुरान, उनके अंदर भी सूरा नंबर 18 में सूरह कहफ में जुल्करनैन के नाम से इनको मेंशन किया गया है।
जुल्करनैन के नाम से, कि ये एक प्रॉफिट थे। यानी इतने बड़े पर्शियन एम्पायर का बादशाह जिनको 2 होली बुक में एज अ प्रॉफिट मेंशन किया गया है कि ये कैसे थे। तो किस ज़माने से, यानी जब काफ़ी लोग काफ़ी प्रॉफिट आए हैं, तो इनको भी जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है, जो सूरह कहफ में इनका जिक्र है। और इन्होंने जैसे कि बहुत सारी कंट्रियों पे कब्ज़ा किया, उनको कभी उनके साथ गलत सलूक नहीं किया। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे महाभारत में भी दिखाया गया है कि किस ढंग से जो धर्म युद्ध होता है, जो धर्म युद्ध, वो किस ढंग से लोगों को कैसे युद्ध करना है, क्या करना है, कितने बजे करना है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। तो ये सब एक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और उसी हिसाब से फिर ये चीज़ें होती हैं। तो पहले ज़माने में लोग इन सब चीज़ों का फॉलो करते थे। और ये ज़ोरेस्ट्रियन थे, यानी इस रिलीजन को मानने वाले थे पर्शियन, इनका ये रिलीजन था, इनको फॉलो करते थे। पर ये सारे रिलीजन वालों को सपोर्ट करते थे। और इनका जो एम्पायर था, इनके एम्पायर काफ़ी सालों तक चला, यानी पूरे दुनिया में इनका कब्ज़ा था। उसके बाद करीब 330 ईस्वी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 303 ईस्वी में डैरियस थर्ड को हराकर, यानी ये पर्शियन एम्पायर यानी उनके ही वंशज थे, उनको हराकर उस पर कब्ज़ा किया था। इस पर्शियन एम्पायर पे कब्ज़ा किया और वहाँ का वो किंग बना, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो किस ढंग से ये बताता है कि आप जो है कोई भी रिलीजन से हो, यानी इतना पहले, यानी ये सब मुझे कैसे मालूम पड़ा कि एक है हेरोडोटस। ये आज का हिस्ट्री थोड़ा आप लोगों को भारी लगेगा क्योंकि नाम सब ग्रीक के भारी भारी नाम है। तो हेरोडोटस जो है, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में 505 BC के करीब इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरीज। ग्रीक वर्ड में इसको कहा जाता है इंक्वायरी। यानी इन्होंने पर्शिया और ग्रीक के युद्ध को इतने तरीक़े से, वॉर को मेंशन किया डेट बाय डेट, स्टेप बाय स्टेप, कि इसे कहते हैं हिस्टोरियन। यानी एकदम इतने फैक्ट तरीके से उन्होंने वहाँ गए और कोने कोने में जा कर के रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन चीज़ों को निकाल के लाया कि ये युद्ध कैसा था और ये कैसे हुआ था, इसका इंट्रोडक्शन क्या था, इसका कोटेशन क्या था और इसका कंक्लूज़न क्या था। इन सब चीज़ों को इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से पेश किया है अपनी किताब हिस्टोरीज़ में। इसीलिए इन्हें हिस्ट्री का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और इन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में लिखा है, पर आज मैं इसी के बारे में बातें कर रही हूँ कि साइरस द ग्रेट, जैसे आजकल बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जो अपने आप को सुपर पावर कहती हैं, पर इनसे उनको सबक लेना चाहिए कि सुपर पावर क्या होता है। सुपर पावर ऐसी कंट्री होती है जो अगर जंग जीतती भी है तो वहाँ के लोगों को जो ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें वो देती है, उनसे छीनती नहीं है, उनके साथ जुल्म नहीं करती है, बल्कि उनके ह्यूमन राइट्स को बरकरार रखते हुए वहाँ पे वो कब्ज़ा करती है, यानी वहाँ का वो बादशाह बनता है। तो ये सब चीज़ें आज से 600 यानी कितने हज़ार साल पहले, यानी कम से कम तो 600 BC और 570 BC की बात है। तो ऐसे ऐसे बादशाह हुए हैं दुनिया में जो लोगों के हक़ की बात करते हैं। तो आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। एक छोटा सा शो मैं बना रही हूँ, एक ब्रीफ हिस्ट्री दे रही थी ग्रीक और पर्शियन के बारे में, कि लोगों को मैं बता दूँ कि ज़ोरास्ट्रियन जो है, यानी कि जो पर्शियन और यहूदी दोनों ये अलग अलग रिलीजन हैं। लोगों को लगता होगा कि ये दोनों सेम है, पर ये अलग अलग है। और जो साइरस द ग्रेट थे वो ज़ोरास्ट्रियन थे, यानी वो उनको मानने वाले थे, यानी अलग थे, पर्शियन थे। और जो यहूदी है वो अलग होते हैं, वो ज्यूज़ वो अलग होते हैं। तो आप इन्हें प्लीज़ समझें, थोड़ा भारी है पर कोशिश करें। धन्यवाद।